हम लोग चौपाई के बारे में जाने, अब हम लोग दोहा के बारे में जानेंगे। और ये बताया कि इन बिंदुओं पर प्रकार, मात्रा, चरण, उदाहरण, गणना और विशेष पर छंदों का निर्धारण करते हैं। तो दोहा, अब मात्राओं को हम लोग गिन लें। सबसे पहले मात्राओं को गिन लें। तो मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ते में 2 मात्रा, सौ में 2 मात्रा, गु में 1 मात्रा, चूँकि हर्षऊ है, नी में 2 मात्रा दीर्घ मात्रा है, मा में 2 मात्रा, दो में 1 मात्रा, क में 1 मात्रा, ता में 2 मात्रा, अधि में 1 मात्रा, अधि में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा, य में 1 मात्रा। तो यहाँ पर ये पहला चरण हुआ, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो 3, 3, 6, 4, 10 और 3, 13। यहाँ हो गया 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11। ऐसे ही यहाँ पर गिनेंगे 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1। तो 3, 3, 6, 5, 11, 2, 13, इसमें भी 13। यहाँ 2, 3, 2, 5, 6, 5, 11 और इसमें 11। यानी कि विषम चरण ये हो गया पहला और तीसरा, यानी कि विषम चरण। दूसरा और चौथा हो गया सम चरण। तो विषम चरण में 13 मात्राएं हैं और सम चरण में 11 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब 13, 11, 13, 11। तो क्या हुआ न, सम चरण और विषम चरण में मात्राओं में विषमता है। यानी कि सम चरण में तो 11, 11 मात्राएं, विषम चरण में 13, 13 मात्राएं। यानी कि आधा सम में आधा में जो है 13, 13 और आधा में 11, 11। यानी कि न तो ये सम है न विषम है। तो इसलिए यह किस प्रकार का छंद होगा? अर्थ सम मात्रिक छंद है। देखेंगे कि यह उदाहरण पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, देखा हुआ है। और किसका है? तो यह बिहारी का है। तो बिहारी हूँ। और ये भी उदाहरण देखे हुए आपको लग रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। तो रहीम के दोहे या बिहारी के दोहे। तो यह जो उदाहरण अगर कहीं से आपको देना होगा, अगर दोहा के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो कोई भी दोहा आपको याद है बिहारी का या रहीम का, आप उसको लिख दीजिए, उदाहरण हो। यही ये जो है रहीम का भी, इसको भी हम लोग जो है गिनेंगे तो वहीं स्थिति आएगी। चलिए गिन देता हूँ। ही, म, न, पा में 2 मात्रा, न, रा में 1 मात्रा, खी में 1 मात्रा, ये में 2 मात्रा, बी में 1 मात्रा, नू में 1 मात्रा, पा में 2 मात्रा, नी में 2 मात्रा, सौ में 1 मात्रा, ब में 1 मात्रा, सु में 2 मात्रा और 9 में 1 मात्रा। 4, 4, 8, 5, 13। यहाँ 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11। वैसे ही पा में 2 मात्रा, नी में 2 मात्रा, गौ में 1 मात्रा, ए में 2 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, ऊ में 2 मात्रा, ब में 1 मात्रा, रै में 2 मात्रा, मू में 2 मात्रा, ती में 2 मात्रा, मा में 2 मात्रा, नू में 1 मात्रा, स में 1 मात्रा, चू में 2 मात्रा, नौ में 1 मात्रा। 4, 3, 7, 1, 8, 8, 5, 13। यहाँ भी 4, 4, 8 और 3, 11। तो 13 और 11 पर यति दे करके, तो ये हो गया दोहा का उदाहरण। कि दोहा की विशेषता फिर से, कि दोहा एक कैसा छंद है? अर्थ सम मात्रिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 13 और 11 पर यति देकर 24 मात्राएं होती है। और क्या है कि अगर
दोहा के अंतिम में अगर जो है गुरु वर्ण हो तो गति आ जाती है, यद्यपि ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो ये हो जाएगा विशेष। अब आ जाए हम लोग जो है सोरठा को देखेंगे। सोरठा क्या होता है कि दोहा का ठीक उल्टा होता है। दोहा का लक्षण हम लोग क्या देखे कि 13 और 11 वर्णों पर यति यानी कि ठहराव दे करके 24 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में क्या होता है कि इसके उलट हो जाएगा क्या कि 11 और 13 यानी कि यहाँ पर 13 पहले है दोहा में और सोरठा में 13 बाद में आ जाएगा, 11 पहले। तो 11 और 13 वर्णों पर यति दे करके 24 मात्राएं होती हैं। तो हम लोग जो है खोज लेंगे कि कौन सा जो है छंद है, कैसे मात्राओं को गिन करके। अगर 24 मात्राएं हैं तो वह दोहा होगा या सोरठा होगा या रोला होगा। रोला पर आगे हम लोग विचार करेंगे। तो अब उदाहरण देना है, तो चूंकि हमें दोहा याद है, दोहा याद है, उदाहरण ही देना है, तो ठीक इसको जो है उलट देंगे। अब क्या कर देंगे कि जैसे कि पहला चरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो अब क्या करेंगे कि बिन पानी सब सून पहला चरण हो जाएगा और रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ इसको मिटा दे आ जाएगा, बिन पानी सब सून, और दूसरा चरण हो जाएगा रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ पर पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर तो जो है क्लियर है कि यहाँ पर जो है 11 मात्राएं हो गई, ये 13 मात्राएं उधर जो है चली गई। तो बिन पानी सब सुन रहीमन पानी राखिए, अब मोती मानुष चुन पानी गए न उबरे। तो सोरठा की विशेषता क्या हो जाएगी या सोरठा का लक्षण कैसे लिखेंगे कि सोरठा क्या है, एक अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती है। कैसे? 11 और 13 पर यति दे करके, यानी कि यहाँ के जो है पर जो है सोरठा में प्रथम और तृतीय, जिसको विषम चरण कहेंगे, तो विषम चरण में 11 मात्राएं होंगी और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। तो ये हो जाएगा सोरठा का लक्षण। और वैसे ही जो है लघु गुरु में अगर जो है गुरु दे दिया जाता है तो उससे प्रवाह आ जाता है, मगर यह अनिवार्य नहीं है, ये विशेष में आ जाएगा। गणना आप कर सकते हैं लघु मात्रा और गुरु मात्रा। अगर इतने पर भी नहीं आ रहा है अभी तो पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब आ जाए हम लोग रोला पर। तो दो रोला रोला जो होता है 4 चरणीय होता है, यानी उसमें 2 सोरठा को मिला दीजिए। जैसे कि दोहा को हम लोग पलट करके क्या बनाए, सोरठा। अब जो है 2 दोहा अगर हमें याद है तो 2 दोहा को उलट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोरठा। अब 2 सोरठा को एक साथ जोड़ दीजिए, हो गया रोला, यानी कि जिसमें 24 मात्राएं होंगी। कैसे? 11 और 13 वर्णों पर यति दे करके। दोहा में और सोरठा में हम लोग देखें कि 2 पंक्ति का ही जो है दोहा है या सोरठा है, मगर रोला जब होगा तो उसमें 4 पंक्तियों का उदाहरण देना होगा। तो उसके लिए
बिहारी या रहीम का कोई दोहा याद है तो उसको उलट करके लिख दीजिए, यानी कि जो बाद वाला चरण है उसको पहले लिख दीजिए और जो पहले वाला चरण है उसको बाद में लिख दीजिए। तो हो गया। बिन पानी सब सुन रहीमन पानी राखिए, मोती मानुष चुन पानी गए न उबरे, लघु न दीजिए डार, रहीमन देखी बड़े न को। और कहाँ करे तलवार, जहां काम आवे सुई। तो ये हो जाएगा क्या, रोला। तो क्लियर हो गया। हम लोग अभी जो है 5 जो है जान गए, चौपाई, चौपाई, दोहा, सोरठा और रोला। अब आगे हम लोग जो है उलाला को जानेंगे, उलाला और गीतिका। और रोला और उलाला को और दोहा और रोला को मिला करके छपै और कुंडलियां जानेंगे। देखेंगे कितना जो है